हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज 13.2 में क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द डायमीटर ऑफ ए रोलर इज 84 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ इज 120 सेंटीमीटर। इट टेक्स 500 कंप्लीट रिवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर टू लेवल ए प्लेग्राउंड। फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। देखिए क्या बोला है कि एक प्लेग्राउंड है और इस प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए जब रोलर एक बार मूव करता है तो उसको 500 चक्कर कंप्लीट करने पड़ते हैं। 500 राउंड्स उसके कंप्लीट रिवॉल्व होते हैं। और रोलर की साइज क्या है? 84 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है और लेंथ है वो 120 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका मैंने एक डायग्राम बनाया। देखो, ये 120 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो गई, 84 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो गया। अब ये रिवॉल्व करेगा तो रिवॉल्व करने पर कितना एरिया प्लेन करेगा वो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। देखो, ये यहाँ से रिवॉल्व होना, राउंड होना स्टार्ट करेगा और सपोज ऐसे घूमते हुए यहाँ तक इसका कंप्लीट एक राउंड पूरा हो जाता है। ये पॉइंट है, ये यहाँ से चल के जब आगे बढ़ेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से आगे बढ़ेगा तो और आगे आएगा, और जब ये कंप्लीट राउंड में वापस इस पॉइंट को टच कर देगा तो ये इतना एरिया प्लेन कर देगा। अब ये एरिया कैसे निकालेंगे हम? ये एरिया कितना होगा? ये एरिया उतना ही है जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है, क्योंकि ये घूमते हुए आएगा तो प्लेग्राउंड को प्लेन करने के लिए कौन सी इस रोलर की सरफेस काम में आ रही है? ये सरफेस है कर्व्ड सरफेस। तो इसकी कर्व्ड सरफेस का जितना एरिया है उतना ही एरिया ये एक राउंड में पूरा करेगा। मीन्स द एरिया लेवल्ड इन वन रिवोल्यूशन विल बी द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द रोलर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है इसका? 2 पाई आर एच। अब 2 इंटू पाई की वैल्यू पुट की, इंटू रेडियस की वैल्यू, इंटू हाइट की वैल्यू। अब रेडियस की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखो, डायमीटर आपको 84 सेंटीमीटर दे रखा है, तो डायमीटर से हम क्या निकलेंगे? पहले रेडियस निकालेंगे, 84/2 करेंगे, क्योंकि डायमीटर का हाफ होती है रेडियस। तो 84/2 करने से वैल्यू बनेगी 42 सेंटीमीटर। अब देखो, प्लेग्राउंड का जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में आपको फाइंड आउट करना है। तो मीटर स्क्वायर में करने के लिए जो डायमेंशंस हैं वो आपके मीटर में कन्वर्टेड होने चाहिए। तो रेडियस 42 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी 42/100 मीटर ये हो जाएगी रेडियस। ऐसे ही जो रोलर की लेंथ दे रखी है वो 120 सेंटीमीटर है, तो लेंथ है वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। तो एच की वैल्यू है 120 सेंटीमीटर। एरिया आपको मीटर स्क्वायर में फाइंड आउट करना है, तो 100 से डिवाइड कर लोगे, मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो एच की वैल्यू भी मीटर में हो गई, आर की वैल्यू भी मीटर में हो गई। तो आर की वैल्यू डालेंगे 42/100 इंटू एच की वैल्यू 120/100, और चूंकि ये एरिया आएगा तो आर की मीटर और एच वाली मीटर दोनों मीटर इंटू मीटर होके मीटर स्क्वायर बना देंगी। तो एरिया की यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर। ये एरिया है एक राउंड का। एक राउंड करने से, एक रिवॉल्यूशन करने से जो प्लेग्राउंड का एरिया है वो इतने मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्लेन। अब टोटल प्लेग्राउंड बड़ा है तो उसको कंप्लीटली लेवल करने के लिए 500 चक्कर लग रहे हैं। एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया प्लेन होता है तो 500 राउंड्स में कितना होगा? इंटू 500। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको 500 से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल प्लेग्राउंड का एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। तो 1584 मीटर स्क्वायर है वो एरिया है किसका? प्लेग्राउंड का। ओके स्टूडेंट्स, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए सिलिंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड 3.5 मीटर इन हाइट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ ₹12.50
पर मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको रेट दे रखी है वो पर मीटर स्क्वायर की दे रखी है। 12.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर के पैसे लग रहे हैं। क्या करना है? पेंट करना है किसको? कर्व्ड सरफेस ऑफ द पिलर। पिलर की कर्व्ड सरफेस को पेंट करना है। तो टोटल खर्चा कितना होगा? 12.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर की रेट से। इंफॉर्मेशन क्या है पिलर के बारे में? सिलिंड्रिकल पिलर है, उसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर और उसकी हाइट है 3.5 मीटर। तो इसको हम सपोज कर सकते हैं इस तरीके से, ये पिलर हो गया। इस पिलर के बारे में इंफॉर्मेशन है कि इसकी हाइट जो h है उसकी वैल्यू है 3.5 मीटर। हाइट की वैल्यू मीटर में दे रखी है 3.5 मीटर और डायमीटर दे रखा 50 सेंटीमीटर। ये इसका डायमीटर है 50 सेंटीमीटर। ओके, तो सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन को थोड़ा ठीक कर लेते हैं। डायमीटर दे रखा 50 सेंटीमीटर, तो डायमीटर से हम रेडियस निकाल लेंगे डायमीटर का हाफ करके। डायमीटर पूरा होता है सेंटर पॉइंट से बाउंड्री तक की आधी डिस्टेंस रेडियस बन गई, यानी 50 का हाफ 25 सेंटीमीटर क्या बन जाएगी? रेडियस। ध्यान दीजिएगा ये रेडियस किस में है? सेंटीमीटर में। आपको जो रेट दे रखी है वो मीटर स्क्वायर में दे रखी है, तो आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 25/100 मीटर। रेडियस की वैल्यू आ गई। हाइट आपको दे रखी है 3.5 मीटर, ये मीटर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पेंट करना है कर्व्ड सरफेस को, तो पिलर का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है हमें वो निकालना पड़ेगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर पिलर, सिलेंड्रिकल पिलर, ये कितना बनेगा? 2πRH। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू मीटर वाली 25/100 मीटर इंटू एच की वैल्यू 3.5 मीटर। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे डेसिमल हटा के, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई में वैल्यू टेबल से कट करके, ये वैल्यू बनेगी 5.5 मीटर स्क्वायर। यानी ये जो पिलर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 5.5 मीटर स्क्वायर का है, इतना एरिया है। अब देखें हमें कॉस्ट पूछी है कि पेंट करने की कॉस्ट कितनी पड़ेगी। तो रेट है 12.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर की पेंट करने की कॉस्ट कितनी है? 12.5 रुपये। तो 5.5 मीटर स्क्वायर का टोटल कॉस्ट कितना होगा? मल्टीप्लाई कर लेंगे। एक पेन की कीमत 5 रुपये हो तो 10 पेन की कीमत निकालने के लिए 10 इंटू 5 करेंगे। तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है, तो 5.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट निकालेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 68.75, यानी इतने रुपए लगेंगे उसके कर्व्ड सरफेस को पेंट करने में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।